जबकि लॉकडाउन में चल रहा है, हम लोगों का काम जो है दिन में 15-16 घंटे रहता है, हम 7 डेज काम करते रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन था कि इतने हेक्टिक लाइफस्टाइल में भी हम लोग क्या योगिक प्रैक्टिसेस इंटीग्रेट कर सकते हैं सो दैट हमारा फ्यूचर में मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे एडवर्स इम्पैक्ट ना आए। मैं ऐसा देखता हूँ कि जो हमारा फिजिकल और मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल जो भी हमारा कैरेक्टर है, उसके लिए थोड़ा थोड़ा हमें कुछ समय देना पड़ता है। लोगों को 3 तरह का स्ट्रेस होता है, एक फिजिकल, एक फिजियोलॉजिकल और तीसरा साइकोलॉजिकल। तीनों तरह के स्ट्रेस को कम करने के लिए हमको कम से कम 5 ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। जैसे आप सांस भरते हैं तो आपका माथा, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपकी ब्रेस्ट, चेस्ट, आपके हाथ, आपके पैर, पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। जैसे इसमें ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा हो जाता है, एनर्जी का फ्लो अच्छा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप शांत होने लगती है। और साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा भी सिद्ध हो गया है कि जब हम ये डीप ब्रीदिंग करते हैं 3 to 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स का, फिर कपालभाति करते हैं, फाइव टू 10 मिनट्स अनुलोम विलोम ब्रीदिंग करते हैं, ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पूरा न्यूरो सिस्टम हमारा, और खास करके लेफ्ट नोसेस से राइट ब्रेन, राइट नोसेस से लेफ्ट ब्रेन हमारा कनेक्टेड है। तो इससे हमारा ब्रेन, पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड, ये विशेष रूप से इससे उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। और ये पता लगा है कि प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, यानी ब्रेन से निकलने वाले प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस और एड्रेनल से निकलने वाले एड्रेनलिन, ये स्ट्रेस हार्मोन्स है। तो कपालभाति से एड्रेनलिन, अनुलोम विलोम से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस आदि कम हो जाते हैं। बीटा एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन और ये जो अच्छे हार्मोन्स हैं ये बढ़ने लगते हैं। और ये नेचुरल प्रोसेस होता है। फिर भ्रामरी, कान बंद करके, मुख बंद करके उड़कार का नाद से ऐसे 5 मिनट्स 5 टाइम्स ऐसा कर लेते हैं तो बहुत लाभ होगा। 5 मिनट्स को कर लेते हैं और ज्यादा अच्छी बात है। ऐसे 5 टाइम्स भी कर लेते हैं। मैं कह रहा था हमारा ये एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन और चाहे डोपामिन, ये गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, अंदर से हैप्पीनेस, जॉय आता है, वो बड़ा इजी है। और यदि बिल्कुल ही कम समय है तो कम से कम 2 आसन कर लें। एक का नाम है शीर्षासन, ऐसे ही मैं तो कपड़े पहन के ही कर लेता हूँ, नहीं तो बांध के भी कर लेता हूँ। इससे मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर के एड्रिनल ग्लैंड से लेकर के सारे इंटरनल ग्लैंड्स हमारे हेल्दी हो जाते हैं। तो यंगस्टर्स पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के। तो ये शीर्षासन इसलिए कहा जाता है, सब आसनों का राजा है। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, लंग की प्रॉब्लम है, जो क्रोनिक डिजीज है, ये यंगस्टर्स के लिए बोल रहे हैं, इसलिए मैंने बताया शीर्षासन। और ऐसे लेट करके फिर ये सर्वांगासन। तो ये 2 आसन भी यदि कर लिए जाए तो सारा स्ट्रेस गायब, पूरी फिटनेस आ गई। अब जो करेंगे अच्छा करेंगे, अपने आप लोअर कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में एकदम अवस्थित हो जाते हैं। जी, बच्चों को 2, 3, 5 मिनट का मेडिटेशन कैसे कर ले, वो प्राणायाम के बाद, पोस्चर्स के बाद, वो भी थोड़ा आप बता दीजिए, तो उससे और ज्यादा वो फुलफिल हो जाएंगे एनर्जी से और डिविनिटी से। So I'll walk you through very accelerated process. थोड़ा जल्दी में बताऊंगा। Heartfulness way has main 2 practice, meditation and cleaning. उसके पहले आपको I'll walk you through relaxation. So please gently close your eyes and focus your full attention towards your feet.
Imagine that the energy from Mother Earth is entering your system through feet, and as it moves upward, it is helping us relax little by little. So let's begin, starting with feet. Allow this energy to move upward through your heels and your lower legs. Feel the relaxation there. Now your calf muscles and knees. Allow this energy to move upward to your thigh area and your hip area. Feel the relaxation there. Now the entire back. Feel the entire back relaxing. Allow this energy to move in the front, your abdominal area and your chest area. Permit this energy to enter your shoulders. Feel the shoulders almost melting away, becoming lighter. Let this energy descend into your arms, your biceps, your elbows, your lower arms and palms and fingers. Okay. Now your neck muscles, feel the relaxation there. Drop your jaw. See the tension dissolving away from your jaws. They're becoming more relaxed. Your entire facial muscles are relaxing, including your lips, your nose, your eyebrows and eyelids, your earlobes, your forehead, and now top of your head. Scan your system from top to toe. If you still have some tension around some parts of the body and feel stressed, you can revisit that area and allow the energy from Mother Earth enter there and help you relax.
Once your whole physical body is relaxed, draw your attention towards the heart. Exactly where the heart beats are going on the left side, that's where you focus. We are focusing only on one simple idea, that God, I really don't know you. I like to feel your presence. With that intention, I'm trying to meditate on the presence of this divinity in my heart in the form of light. So ideally, we are focusing our mind on the abstract presence of divine light in the heart. Thoughts may come, let them come. Don't struggle with your thoughts. Just remind yourself that I am meditating. And continue with this idea for at least half an hour. We will not go through the entire half hour. I'll put an end to it now. My proposal was just to teach you how to meditate. So we'll open our eyes gently now. दादाजी, मेरा प्रश्न आपके लिए है. We each have important decisions to make in our life regarding career, relationships, and so on. How can this practice help me achieve these? Well, this practice will sensitize you. It will make you more discriminative. This awareness of what is good for me, what is bad for me. जिसको कहते हैं विवेका. साधना चतुष्टय का पहला फर्स्ट स्टेप है विवेक. वो जागृत हो जाता है अपने हृदय में. वैसे भी लोगों को पता तो है क्या नहीं करना है, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. You go home late at night and 1 o'clock in the morning, your mother asks you, "Bete, kahan the?" And say, "Oh, no, mommy, I was studying with my friend, but you were somewhere else." What happens to your heart at that time? So, जब भी झूठ होता है, whenever there is a wrong, unnatural thing which is not good, your heart speaks louder. ये मत करो भाई, राहुल, ये मत कर. Or you tell the truth, I was spending time with your future daughter-in-law, or I was playing games, or tell the truth. जब सच बोलते हैं तो दिल पे असर नहीं पड़ता है. जब कुछ नेचुरली होने वाला होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है. जैसे हम ठीक से देख रहे हैं या ठीक से सुन रहे हैं या ठीक से नोज स्मेल कर रहा है, तो उसका ज्ञान नहीं होगा. यू विल नॉट बिकम अवेयर ऑफ these three things, that I can see well, I can hear well, I can smell well. But moment anything goes wrong, becomes unnatural. You know, they'll say, "Oh, why did I lose the smell? Maybe I have COVID-19 infecting me." Because one of the symptoms of COVID-19 is loss of smell. So you start suspecting. When your eyes are not seeing well, maybe something is infecting me, something is wrong with my ear. So anything wrong, it speaks louder in our heart. In relationship, when you are indulging in relationship with someone, see the condition of your heart. Feel how you are going through the whole thing. Do you like it? Without any prejudice. So that's in relationship. Now, when it comes to career,
We don't know what's really going to happen next, one career after the another career, because whatsoever be the career at the moment you may start, which is going to change later on anyway, because you will not be satisfied whatsoever you go through. So the idea is, if you don't get what you don't like, you'll have to start liking it at some point. It's a crude reality of this life. How to choose a career? Grab whatever you can grab, whatever is available. Later on, when you don't like it and something else is available, do it. Some people say, only yesterday I received an email. I do often get emails about, oh, my boss doesn't like me, I am having a problem with my colleagues. Put up with it. At the same time, don't quit your job. Your financial strength or responsibility is very important. As in, when you find the opportunity, you can nicely quit it with respect. Some people also say, I'm doing this business, or I'm not business, I'm working for Dell company, or I'm working for Apple, or good salary, great salary, $500,000. Why would you leave it? But if you have a great idea that I can start a business and make maybe 500 million, why not? But don't quit your $500,000 job. On the side, start something and see if it is flying. If it is not flying, don't quit your job. आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश कौन से सही तरीके से करें? आजकल के पेरेंट्स की एक बड़ी दुविधा होती है कि वो अपने बच्चों के साथ कड़ा व्यवहार करे ताकि उनको अनुशासित या डिसिप्लिन किया जाए, या फिर उनको फ्रीडम दे दिया जाए। बहुत सी बार ये देखा गया है कि बच्चों के अनहेल्दी डिमांड्स होते हैं और पेरेंट्स उनके ये डिमांड्स फुलफिल कर देते हैं, ये सोचकर कि बच्चा नाराज या दुखी हो जाएगा। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या सलाह किंवा संदेश देंगे कि वो अपने और अपने बच्चों के लाइफ में बैलेंस और एक्सीलेंस ला सके? मेरा तो 4 लाइन का उत्तर है। बच्चों को सिखाने से पहले एक तो माँ बाप वो एक्ट करें, वो जिए उसको, कि वो खुद डिसिप्लिन में रहते हो, खाना पीना सोना जागना देखना सुनना, लाइफ का जो बिहेवियर, संबंधों में, मेहनत में, परिश्रम में, ईमानदारी में, सच्चाई में, प्रामाणिकता में। तो एक तो एग्जाम्पल सेट करें। माता पिता बच्चों के सबसे पहले आइडियल होने चाहिए, हेल्थ में, फिटनेस में, थॉट प्रोसेस में, कैरेक्टर में, अपने वेल्थ बिल्डअप करने में, जो भी कुछ कर रहे हो, माता पिता खुद आइडियल होते हैं। ऐसा होना चाहिए। कहीं पर भी कोई चीज के बारे में ऐसा कहना कि फ्रीडम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कठोरता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजें कहीं हमारे यहाँ। फूल से भी ज्यादा कोमल होना चाहिए हमको, वज्र से भी ज्यादा कठोर होना चाहिए। हमारी लाइफ में पूरा फुल फ्रीडम होना चाहिए। यदि फ्रीडम नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन उस फ्रीडम, ऐसी आजादी जिससे किसी दूसरे की आजादी बाधित होती है। मेरी आजादी से किसी दूसरे व्यक्ति की, किसी मनुष्य की, मनुष्यतर जड़ चेतन जीव माता पिता केतुलित आजादी वो बाधित ना हो। और मूलतः तो जो स्वाधीनता है एक बहुत बड़ा शब्द है। हम किसी भी बुरी चीज के पराधीन ना हो, गुलाम ना हो, उसके अधीन ना हो। ये है सच्चे अर्थों में तो फ्रीडम। लेकिन हम पूरी तरह से स्वाधीन होते हुए भी पराधीन हैं भगवान के विधान के, अपने गुरु परंपरा के विधान के, देश के विधान के। तो ऐसे चीजों को ठीक ठीक समझाएं, जिसको कहते हैं संतुलित सोच। तो फिर मुझे लगता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी दादी ये बड़े हैं तो बड़ों को और अच्छे से बता पाए। बहुत कुछ कह सकते हैं इसके बारे में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। Few days back when I was meditating in my room, slowly my granddaughter enters the room. Usually she comes very hurriedly, making a lot of noise. Dada, Dada, please play Johnny Papa.
So she usually comes with that, demanding that I put that on my computer. But seeing me meditate, she became very quiet and slowly withdrew herself, goes to her mother's bedroom and tells, "Mommy, mommy, meditate." And she herself sat down and told mother, "You also now close your eyes." And the biggest gift we can give to our children is this art of meditation. मेडिटेशन से जब हमारा दिल सुनता है कि ये करना है या ये नहीं करना है, जब विवेक शक्ति अपने दिल में जागृत हो जाती है, हर पल आप बच्चों के साथ नहीं रहने वाले हो। जब कॉलेज जाएंगे वो कुछ भी कर लेंगे, हॉस्टल में जाएंगे अपने मन की तरह करेंगे, लेकिन जब हम उनको एक बड़ा वेपन दे दिया हृदय का, शुद्धि, उसको पता चलना चाहिए कि ये करना है, ये नहीं करना है। हर समय आप नहीं रहोगे, कितना ज्ञान दोगे? तो उसमें इतनी जागरूकता ला देनी है कि तेरे हृदय को फॉलो कर। और हृदय को कब फॉलो करेगा? जब हमने प्रिपेयर किया है उनको कि हम भी ध्यान करते हैं, तुम भी ध्यान करो और देखो क्या अंदर से आवाज आती है। सुनो, अपने हृदय की सुनो। जो तुम्हें अच्छा लगे, आपका हृदय कहता है करो, करो। हृदय कहता है नहीं करो, नहीं करो।